हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों फर्स्ट पेपर के सिलेबस में राजस्थान पॉलिटी के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चलेंगे। ये देखिए, ये सिलेबस है राजस्थान पॉलिटी का फर्स्ट पेपर का, जिसके अंदर दोस्तों देखिए करीबन 16 टॉपिक है वो सिलेबस में दे रखे हैं और ये 16 के 16 टॉपिक है वो अपन 16 दिन में है वो कंप्लीट पढ़ लेंगे। आज अपना देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है राज्यपाल, गवर्नर। दोस्तों, राज्यपाल से संबंधित आज अपन इसमें टॉप 80 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ये आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, व्याख्या सहित बताऊंगा और परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। दोस्तों, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित देखिए पहला प्रश्न, राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। बताइए, राजस्थान के मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल देवपुरा, ठीक है, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पाड़िया। अब इनमें से ये देखिए चारों के चारों है वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या है? मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर और जगन्नाथ पाड़िया, ये तीनों राज्यपाल के रूप में भी कार्य है वो कर चुके हैं। यहाँ पर हीरालाल देवपुरा है वो इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें कूट भाषा में क्या उत्तर हो जाएगा? ACD इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ACD यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? बताइए, निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, वो दिया गया दोस्तों स्वरूप सिंह को। किसको? स्वरूप सिंह को। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्वरूप सिंह। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पर रहते हुई है? बताइए, किन की मृत्यु पद पे रहते हुए हुई है? दोस्तों कूट भाषा में अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए श्री दरबारा सिंह, दोस्तों श्री दरबारा सिंह की भी मृत्यु है वो पद पर रहते हुए हुई थी। ठीक है, श्री निर्मल चंद्र जैन, इनकी भी मृत्यु दोस्तों पद पर रहते हुए हुई थी। श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, इनकी भी मृत्यु है वो पद पर रहते हुए हुई थी। श्री कैलाशपति मिश्र, इनकी मृत्यु दोस्तों नहीं हुई थी पद पर रहते हुए। दोस्तों राजस्थान के 4 ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी मृत्यु है वो पद पर रहते हुई थी। 3 तो ये रहे, एक है दोस्तों प्रभा राव, ठीक है, श्रीमती प्रभा राव, ठीक है, इनकी मृत्यु भी दोस्तों पद पर रहते हुई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ABC कौन से ऑप्शन में? यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन है वो धन विधेयक के संबंध में सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को इसमें बताना है। देखिए, राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है क्या? धन विधेयक, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यह मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। 14 दिन पश्चात स्वतः पारित हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, विधानसभा का कोई सदस्य इसे प्रस्तुत कर सकता है, ये कथन है वो गलत हो जाएगा। मैंने क्या बोला? दूसरे नंबर के ऑप्शन में यह मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, कोई भी सदस्य है वो इसे प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो यहाँ पर चौथा नंबर का ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत कथन है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? बताइए, सीधा सा मैं आपको बोलूं, ऐसे कौन से संवैधानिक पदाधिकारी है जिनकी नियुक्ति राज्यपाल तो कर सकता है लेकिन उन्हें राज्यपाल है वो उनके पद से है वो हटा नहीं सकता? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए महाधिवक्ता की नियुक्ति है वो दोस्तों राज्यपाल कर सकता है। और दोस्तों
हटा भी सकता है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, इन दोनों की नियुक्ति है वो दोस्तों राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल इनको हटा नहीं सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों बी और सी। अपने को सही कूट का चयन करना था। ठीक है। यहाँ पर बी और सी कथन है वो इसमें क्या है, सत्य है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस आयोग ने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की, बताइए। तो दोस्तों वो है पुंछी आयोग। कौन सा आयोग, पुंछी आयोग। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। कौन सा अनुच्छेद, तो दोस्तों अनुच्छेद 153। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। अनुच्छेद 153 में एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों कब, 1956 में। उसके अनुसार एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है वो हो सकता है, यानी कि 2 राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। दोस्तों सूची फर्स्ट में राजस्थान में राष्ट्रपति शासन और सूची सेकंड में राज्यपाल दे रखा है। दोस्तों देखिए राजस्थान में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 13 मार्च 1967 को लगा था। 13 मार्च 1967 को लगा था। दोस्तों उस समय राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, उस समय राजस्थान के दोस्तों राज्यपाल कौन थे, वो थे दोस्तों संपूर्णानंद। कौन थे, डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह। और दूसरी बार राष्ट्रपति शासन है वो दोस्तों 29 अप्रैल 1977 को लगा था। उस समय राज्यपाल थे दोस्तों वेदपाल त्यागी। और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 16 फरवरी 1980 को लगा था। उस समय दोस्तों राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। और चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 15 दिसंबर 1992 को। उस समय राज्यपाल थे एम चेन्ना रेड्डी, एम चेन्ना रेड्डी। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 3 1 2 4 यानी कि 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से या कथनों में से कौन सा कथन है वो सही है, बताइए। राज्यपाल के संबंध में दोस्तों कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। और दोस्तों साथ ही कूट भाषा में अपने को उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो सही है। देखिए राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां इसमें निहित होती है, किसमें, राज्यपाल में, बिल्कुल सही है। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी से बने रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा देखिए इसमें, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने संबंधी किसी प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। ये पांचों के पांचों कथन है वो दोस्तों राज्यपाल के संबंध में बिल्कुल सत्य कथन है। अपने को कूट भाषा में उत्तर देना था दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी, 1 2 3 4 5। ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 10 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का अपने को क्या करना है दोस्तों, चयन करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अब इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा देखिए दोस्तों, यहाँ पे शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची व अनुच्छेद 159 में वर्णित है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, राज्यपाल को संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश पद की शपथ दिलाता है, बिल्कुल सही बात है। चौथा कथन देखिए, राज्यपाल की बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेख है, ये गलत हो जाएगा। संविधान में इसका उल्लेख है वो नहीं है। ठीक है। राज्यपाल की बर्खास्तगी का कारण है वो संविधान में उल्लेख नहीं है, ये राष्ट्रपति की मनमर्जी से काम करता है। तो यहाँ पर 1 2 और 3 कथन है वो क्या है, सत्य है। कूट भाषा में अपने को उत्तर देना था।
यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1, 2, 3। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें कौन सा, तो अपना त्याग पत्र संबोधित करता है तो वो भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन से अनुच्छेद पर, तो अनुच्छेद 157 में, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक है विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह निष्प्रभावी हो जाएगा। बताइए, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक है विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह निष्प्रभावी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 6 सप्ताह तक। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 6 सप्ताह। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के राज्य प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया। राजस्थान के राज्य प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन महिला राजस्थान की राज्यपाल रही है। बताइए कौन महिला राजस्थान की राज्यपाल रही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें वो है श्रीमती मार्गरेट अल्वा रही है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल रही है, श्रीमती प्रभा राव रही है। तो यहाँ पर देखिए, प्रभा राव के बारे में मैंने आपको बताया था, इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। 16 नंबर का प्रश्न है, राज्य के पहले यानी कि राजस्थान के पहले राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ, तो दोस्तों वो कौन थे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दरबारा सिंह। ठीक है, दरबारा सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, 30 मार्च 1949 को राज्य के पहले व एकमात्र राज्य प्रमुख किसे बनाया गया। ठीक है, राजस्थान के पहले व एकमात्र राज्य प्रमुख किसे बनाया गया 30 मार्च 1949 को, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं दोस्तों सही कोड का अपने को यहाँ पर चयन करना है। सूची फर्स्ट में अनुच्छेद दे रखे और सूची सेकंड में उनमें दोस्तों क्या उल्लेख किया गया है वो अपने को यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 153 मैंने आपको बताया था दोस्तों, अनुच्छेद 153 में किसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 153 में दोस्तों राज्यपाल का पद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 154 में दोस्तों, अनुच्छेद 154 में राज्य का यानी कि राज्यपाल का कार्यकारी अधिकारी का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 155 में दोस्तों, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, कार्यकाल का मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है, अनुच्छेद 156 में यह वर्णित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4-1-3-2, 4-1-3-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, राज्य के प्रशासन व विधान के प्रस्तावों से संबंधी मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। राज्य के प्रशासन व विधान के प्रस्तावों से संबंधी मामलों में कौन मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राज्यपाल। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल के विषय में सही संवैधानिक स्थिति यह है कि, राज्यपाल के विषय में सही संवैधानिक स्थिति यह है कि, बताइए क्या
तो दोस्तों राज्यपाल राज्य के मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल होता है। राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो दोस्तों ये सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है, बताइए कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल कर सकता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी भी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, ये भी दोस्तों राज्यपाल का अधिकार है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो दोस्तों नहीं कर सकता राज्यपाल, ये राष्ट्रपति करता है ये काम, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 23 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल की पदावधि के संबंध में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, तो बताइए कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए उसे महाभियोग द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, ये कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, बिल्कुल सही है। अपने उत्तराधिकारी के पद धारण तक वह अपने पद पर बना रहता है, बिल्कुल सही है। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें राज्यपाल। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए राज्यपाल के संबंध में दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। उसमें लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, ये कथन है वो गलत हो जाएगा। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर सी नंबर का कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ए बी डी कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा का विघटन करने का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा का विघटन करने का अधिकार दिया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174 यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है, बताइए कौन सा एक कथन है वो सही है। राज्यपाल के संबंध में दोस्तों यहाँ पर कथन दे रखे हैं, ठीक है। और दोस्तों साथ ही अपने को बताना है कि कौन सा एक कथन, बाकी 3 कथन है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति या नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो ये कथन गलत है, किया जा सकता है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, कथन है वो गलत हो जाएगा। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये दोनों के दोनों कथन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखिए तीसरा, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ एक ही कथन सत्य है। चौथा देखिए, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन आधार पर की जाती है, तो दोस्तों ये भी कथन है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर का कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 28 नंबर का प्रश्न है, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है, विचार करना है और बताना है, कूट भाषा में उत्तर देना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सही है।
देखिए उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। उनमें राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है, बिल्कुल सही है। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसी राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किसी राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। कौन सा कथन इसमें सही नहीं है वो बताना है। देखिए वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, रह सकता है 5 वर्ष तक पद पर। आगे देखिए संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है, तो वह पद मुक्त किया जा सकता है, तो ये गलत है। देखिए इसकी हटाने की जो प्रक्रिया है वो संविधान में उल्लेख ही नहीं है, तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। अपने को असत्य कथन बताना था, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बाकी सभी के ऊपर अभियोग चलाने का दोस्तों प्रावधान है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर का प्रश्न है राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था। राजस्थान के राज्यपाल कौन थे जिन्हें बर्खास्त किया गया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रघुकुल तिलक। ठीक है, इनको बर्खास्त किया गया था दोस्तों, यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते हैं वो दिए जाते हैं दोस्तों, ये राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है, तो दोस्तों ये राज्य की विधायिका द्वारा दोस्तों ये अनुमोदन होना आवश्यक है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, तो दोस्तों राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है राज्यपाल बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है। न्यूनतम आयु सीमा है वो क्या है, मैंने आपको बताया था दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले 35 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 35 वर्ष कम से कम उम्र है वो इसमें होनी ही चाहिए। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 37 नंबर का प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अनुच्छेद 155 में। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है वो किया गया है राष्ट्रपति द्वारा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुच्छेद 155। आगे देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 158 के अंतर्गत, अनुच्छेद 158 के अंतर्गत। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राज्यपाल निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो दोस्तों ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राज्य की समस्त कार्यपालिका व विधायी शक्तियां निम्न में से किसमें निहित है, तो बताइए किसमें निहित है, तो दोस्तों ये निहित है राज्यपाल में। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 41 नंबर प्रश्न है किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है, बताइए किसकी शक्ति नहीं है राज्यपाल के पास में। दोस्तों देखिए विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति है, विधानसभा को भंग करने की शक्ति है, विधानसभा का सत्र बुलाने की शक्ति है, लेकिन विधानसभा स्थगित करने की शक्ति है वो राज्यपाल में नहीं है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए
राज्य के राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से अपने को सत्य कथन है वो बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों इसमें सत्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए वह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को नामित कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। जब राज्य विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो तो वह औपचारिक रूप से अध्यादेश की घोषणा है वो कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों कथन सही है। तीसरा देखिए, वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ, बताइए दोस्तों, बताइए राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ तो वो कौन से राज्यपाल थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, दरबारा सिंह 1998 बिल्कुल सही है, निर्मल चैन 2003 में बिल्कुल सही है, एस.के. सिंह 2009 में और श्रीमती प्रभा राव 2010 में। ये 4 ऐसे राज्यपाल हैं जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 5 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी, तो प्रथम महिला राज्यपाल थी दोस्तों श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपने पद धारण करेंगे, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 164 के अंतर्गत है दोस्तों, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत मंत्री अपने पद धारण करेंगे। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है, सेवानिवृत्ति की आयु है वो क्या है दोस्तों, इसकी कोई आयु की सीमा नहीं है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति क्या है, बताइए राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति क्या है दोस्तों। विधायी शक्ति है वो है अध्यादेश जारी करना। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस भाग में राज्यपाल मंत्री परिषद तथा राज्य महाधिवक्ता का उल्लेख है, संविधान के किस भाग में राज्यपाल मंत्री परिषद तथा राज्य महाधिवक्ता का उल्लेख है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन से भाग में, तो दोस्तों वो भाग है इसमें भाग 6। कौन से भाग में, भाग 6 में। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, 49 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, किसका प्रतिनिधि होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। 1 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार है वो दोस्तों मुख्यमंत्री रहता है। कौन, मुख्यमंत्री। 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है दोस्तों। ये जो कथन है ये सरोजनी नायडू का कथन है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया था, राज्यपाल पद से त्याग पत्र है वो किसने दिया था, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है मदन लाल खुराना ने। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्य मंत्री परिषद सैद्धांतिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है, वही किसके, राष्ट्रपति के। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या पूछा गया है, देखिए राज्यपाल तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, लेकिन राज्य मंत्री परिषद सैद्धांतिक रूप से राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें राज्यपाल आएगा। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन है सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे, राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। राज्य विधानमंडल में विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, राज्यपाल के पास समाधान की शक्ति है, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा, नहीं लौटा सकता। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा।
आगे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, राज्य की मंत्री परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों यह व्यवस्था है, ये अनुच्छेद 163 में यह व्यवस्था की गई है। यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताई गई है। अध्यादेश कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? विशेष अभिभाषण से संबंधित अनुच्छेद 176 है। यहाँ पर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 176। 58 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार है? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 333। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है और अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो दोस्तों सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद के लिए 2 योग्यता निर्धारित करता है। तो दोस्तों ये कथन यहाँ पर क्या है? बिल्कुल सत्य कथन है। ठीक है, और देखिए राज्यपाल राज्य व्यवस्थापिका का सदस्य होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, व्यवस्थापिका का सदस्य है वो नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, नियुक्ति से पूर्व राज्यपाल को 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, ये भी कथन है वो गलत हो जाएगा, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों सिर्फ एक ही कथन सत्य है। कौन सा? पहला नंबर का। 2 और 3 तो इसमें गलत दे रखे हैं। अपने को बताना था कौन सा कथन सही है, तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब आगे क्या होगा दोस्तों, वो अपने को यहाँ पर बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें किसी विधेयक को संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश से राजस्थान विधानसभा में पुनर्स्थापित किया गया और उसे पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब दोस्तों जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधिमान्य नहीं होगा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राज्यपाल पद पर नियुक्त रहने के लिए उपयुक्त योग्यताएं क्या है? तो उपयुक्त योग्यताएं है वो क्या है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। ठीक है, वह किसी लाभ के पद पर आसीन न हो। ठीक है, तो दोस्तों ये योग्यता नहीं है, ये योग्यता नहीं है। योग्यता तो क्या है? वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह भारत का नागरिक हो, ये 2 योग्यताएं हैं। ठीक है, वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये योग्यता है। ये ऊपर वाली है वो योग्यता नहीं है। तो यहाँ पर सही कूट का है वो चयन करना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता? बताइए कौन सा पद है वो राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा दोस्तों सुशोभित नहीं होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल, बिल्कुल सही है। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, बिल्कुल सही है। कुलाधिपति यानी कि कुलगुरु होते हैं, अभी चेंज कर दिया गया। अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान का होता है दोस्तों राज्यपाल, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष अरावली प्रबंधन बोर्ड, इसका अध्यक्ष नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे? कार्यकारी राज्यपाल है वो दोस्तों इसमें देखिए अंशुमान सिंह है वो कार्यकारी राज्यपाल है, वो नहीं रहे। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो क्या है? तो दोस्तों यह शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श से प्रयुक्त की जाती है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान में विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। उप कुलपतियों की जो नियुक्ति है वो की जाती है दोस्तों राज्यपाल द्वारा। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान के राज्यपाल में निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो दोस्तों शक्ति देखिए, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति नहीं है, सत्रावसान करने की, आहूत करने की और विघटन करने की शक्ति है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 68 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। बताइए, नवीन प्रोटोकॉल के अनुसार राज्यपाल को कौन से अभिवादन से संबोधित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों ऑनरेबल अंग्रेजी में, माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 69 नंबर का प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? राज्य मंत्री परिषद के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कानून निर्माण संबंधी कार्यक्रम बनाना, बिल्कुल सही है। विधानमंडल में विधेयक पेश करना, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य का बजट पेश करना व उसे पारित करवाना, ये भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी और यदि दी तो क्या दी? इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच न की जाएगी, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है? क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई मंत्रणा दी और यदि दी तो क्या दी? इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच न की जाएगी, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 163। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 200। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 200। 72 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक अभिकथन दे रखा है और दूसरा आर कारण दे रखा है। अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें कौन सा कथन और कारण है वो इसमें सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए अभिकथन, देखिए इसमें अभिकथन ए, सरकारिया कमीशन की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कारण आर देखिए, जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये दोनों के दोनों कथन है वो सही है, किंतु आर है वो एक ही सही व्याख्या है, वो नहीं करता। तो कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधि होता है? किसका प्रतिनिधि होता है? तो ये राष्ट्रपति का। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि यह राज्य नीति निर्देशक तत्वों के परोक्ष के विरुद्ध हो, ठीक है, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, यदि यह उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये सभी के सभी कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ये राज्यपाल द्वारा आरक्षित करने की शक्ति है दोस्तों। यहाँ पर इसमें सही कोट का अपने को यहाँ पर चयन करना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तब राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों तब राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी स्वामी। तो यहाँ पर इसमें
2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्याग पत्र दे दिया था? तो बताइए, त्याग पत्र किसने दिया था? यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, दरबारा सिंह की तो मृत्यु हो गई थी। दरबारा सिंह की तो क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें इसमें मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल, मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, 2 और 3। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में सही है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 167। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभाव वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है, देखिए यहाँ पे श्री मिलाप चंद जैन, ये भी राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। श्री धानिक लाल मंडल, ये भी रह चुके हैं। श्री सुखदेव प्रसाद, ये भी रह चुके हैं। न्यायाधीश डीपी गुप्ता अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो उसके दायित्वों का निर्वहन करेगा दोस्तों कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर 80 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए कथन ए और कथन आर दे रखा है। यहाँ पर देखिए, राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, अपने यानी कि राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ही रहता है कौन? राज्यपाल। तो पहला कथन तो दोस्तों इसमें क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। ठीक है। दूसरा देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है, गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है राज्यपाल की। तो यहाँ पर ए सही है, आर गलत है। कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर इसमें ए सही है, आर गलत है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।